शेखावत साइंस प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण संबंधी प्रश्नों का हल यहीं पर है। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त उदय सिंह शेखावत और आज का टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स की खोज सन 1881 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक N.I. लूनिन द्वारा की गई थी और इसका नामकरण सन 1912 ईस्वी में वैज्ञानिक कैसमीर फंक ने किया था। विटामिन शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा प्लस अमीन, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है, वीटा का तात्पर्य इंग्लिश में है वाइटल और अमीन का तात्पर्य एसेंशियल होता है। वाइटल का मतलब जैविक या जीवन संबंधी अथवा जीवन के लिए, जबकि एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, अर्थात विटामिन्स जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। ये शरीर की समुचित वृद्धि और विकास करने के कारण वृद्धि कारक तत्व भी कहलाते हैं। इनकी कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। एक, वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन्स के अंतर्गत 4 विटामिन्स आते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। और दूसरे हैं जल में घुलनशील विटामिन्स। इनके अंतर्गत 2 प्रकार के विटामिन्स आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अर्थात इसमें विटामिन 1 से लेकर के B1 से लेकर के B12 तक विटामिन्स आते हैं, और दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी सभी विटामिन्स में सबसे पहले खोजा जाने वाला विटामिन है। इसकी खोज सन 1885 से 1887 के बीच वैज्ञानिक किंग और वाग द्वारा की गई थी। यह विटामिन गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन कहा जाता है। सामान्य रूप से यह प्रतिदिन मूत्र में निष्कासित हो जाता है, अतः इसे डेली सेवन की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन सी कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायता करता है, जिससे त्वचा पर झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती। आंवले का विटामिन सी गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है। आंवले का विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। यह संक्रमण से बचाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। आइए पढ़ें वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले है विटामिन ए। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है, क्योंकि यह आँख पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाने वाली आँख की सबसे भीतरी परत रेटिना को पोषण प्रदान करती है। यह हमारी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। इसकी खोज सन 1913 में एमर मैकुलम तथा मार्गोरिट डेविस द्वारा की गई थी। इसकी कमी से रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात्रि के कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता, और नेत्रोत्सेंधी घेंघा मतलब ज़ीरोप्थेल्मिया हो जाता है, जिसमें आँखों के पीछे म्यूकस या वसा का जमाव हो जाने से आँखें बाहर की ओर उभरी हुई प्रतीत होती हैं। इसके कुछ प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं, बीटा कैरोटीन, जो कि पके हुए फलों जिनका रंग पीला होता है उसमें पाया जाता है, जैसे पका आम, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, दूध, मांस, अंडा, शहद आदि में पाया जाता है। विटामिन ए का कृत्रिम स्रोत गोल्डन राइस या स्वर्णिम धान है, जिसे वैज्ञानिकों ने संकरण की विधि द्वारा गरीबों के खाने के लिए तैयार किया था। अब आगे है विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसमें कैल्सी टर्म कैल्शियम को प्रदर्शित करता है, अर्थात शरीर में इसका अवशोषण कैल्शियम की उपस्थिति में ही होता है। इसकी कमी से हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं, जिसमें रिकेट्स, जो कि बच्चों के पैरों की हड्डियां
टेढ़ी मेढ़ी और धनुष के आकार की बना देता है। अगला ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें अधिकांशतः महिलाओं की अस्थियां छिद्रयुक्त हो जाती हैं और उनसे अस्थि मज्जा का रिसाव होने के कारण टांगों में दर्द रहता है। पुरुषों में अधिकांशतः ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थात गठिया तथा 35 वर्ष के बाद ऑस्टियोमैलेशिया अर्थात अस्थि घनत्व में कमी हो जाती है। इसके स्रोत सूर्य का प्रकाश, मक्खन, दूध, कॉड लीवर ऑयल अर्थात मछली के यकृत का तेल, अंडा आदि हैं। इसकी खोज सन 1922 में एडवर्ड मेलनबाय तथा हॉपकिंस द्वारा की गई थी। ये देखिए विटामिन डी के कुछ स्रोत जो चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं विटामिन ई के विषय में। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। इसे ब्यूटी विटामिन या सौंदर्यवर्धक विटामिन भी कहा जाता है। अतः इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों जैसे क्रीम, शैम्पू, बॉडी लोशन, हेयर ऑयल आदि में किया जाता है। इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है और इसके अतिरिक्त बालों का झड़ना, त्वचा का रूखापन, डैंड्रफ आदि की समस्या हो जाती है। इसके स्रोत हैं गेहूं के अंकुरों का तेल, अंकुरित अनाज, बादाम, अंडा, मूंगफली, सोयाबीन आदि। इसकी खोज सन 1922 में हर्बर्ट इवांस तथा कैथरीन बिशप द्वारा की गई थी। इन्हें चित्रों में इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। अगला विटामिन है विटामिन के, जिसका वैज्ञानिक नाम नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन है। इसकी कमी से हेमोरेज नामक रोग हो जाता है, जिसमें शरीर में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का अथवा ब्लड क्लॉट नहीं बनता और खून लगातार बहता रहता है। इसके कुछ प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं: टमाटर, खीरा, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, तरबूज, हरी सब्जियां, मांस, अंडा, दूध आदि। इसकी खोज वैज्ञानिक हेनरिक डैम द्वारा सन 1929 ईस्वी में की गई थी। आइए अब पढ़ते हैं जल में घुलनशील विटामिन्स। सबसे पहले है विटामिन B1, जिसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन। खोज हुई थी 1912 में और खोजकर्ता थे कैश्मीर फंक। इसकी कमी से बेरी अर्थात अंगघात या लकवा जैसा रोग हो जाता है। इसके स्रोत हैं बिना पॉलिश किया हुआ चावल, दालें, लहसुन, फल, ड्राई फ्रूट्स, लीवर, ईस्ट, मंड, मांस, अंडा, दूध आदि। अगला विटामिन है विटामिन B2, जिसका वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है। खोज 1933 में रिचर्ड कुहन और पॉल जियोर्जी द्वारा की गई थी। इसकी कमी से कीलोसिस मतलब होंठ के किनारों का फटना, ग्लोसाइटिस मतलब जीभ में छाले व सूजन, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा का रूखापन आदि हो जाता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत शतावर और गाय का दूध माना जाता है। विटामिन B3, जिसका वैज्ञानिक नाम निएसिन निकोटिनेमाइड या निकोटिनिक एसिड भी है, जिसकी खोज 1937 में कॉनरॉड अर्नोल्ड एल्विजम ने की थी। इसकी कमी से पेलाग्रा मतलब पूरी स्किन में दाने और स्किन खराब हो जाती है। वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, थकान, हेयर लॉस आदि हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B5। इसका वैज्ञानिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, जिसकी खोज 1933 में रॉगर जे विलियम्स ने की थी। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा का रूखापन, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स मतलब बालों का असमय सफ़ेद होना, इंसोम्निया मतलब नींद न आना, रफनेस ऑफ स्किन मतलब त्वचा का खराब व खुरदुरा होना आदि रोग हो जाते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B6। इसका वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी खोज 1934 में जियोर्जी और बर्कले ने की थी। इसकी कमी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन जैसे रोग हो जाते हैं। इसके स्रोत हरी सब्जियां, लहसुन, ब्रोकली, मशरूम, दालें, दूध, मांस, अंडा, लीवर आदि हैं। विटामिन B7, वैज्ञानिक नाम बायोटिन
या विटामिन एच भी कहते हैं। इसकी खोज 1931 में पॉल जियोर्जी ने की थी। इसकी कमी से हेयर लॉस, मनुष्यों में बालों का झड़ना और चूहों में आँखों से ठीक से न देख पाना जैसे रोग हो जाते हैं। इसके स्रोत कॉफ़ी पाउडर, चाय, चॉकलेट आदि हैं। अगला विटामिन है विटामिन B9। इसका वैज्ञानिक नाम है फॉलिक एसिड या फॉलेट। इसकी खोज सन 1931 में लूसी विल्स ने की थी। इसकी कमी से एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है। इसके स्रोत गाजर, चुकंदर, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियां, शहद, आंवला, गुड़, मांस, दूध आदि हैं। अगला है विटामिन B12। इसका वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामिन है। कोबाल टर्म से मतलब है इसमें कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। इसकी खोज सन 1948 में कार्ल फोकर्स और अलेक्जेंडर टोड द्वारा की गई थी। इसकी कमी से पर्निशस एनीमिया मतलब प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाती है। इसके स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, समुद्री भोजन, मांस, अंडा, दूध आदि हैं। अगला विटामिन सी। इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी खोज सन 1912 में एक्सेल हॉस्ट और थियोडोर फ्रॉयलिच ने की थी। इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर का भार भी कम होने लगता है। इसके स्रोत हैं सभी प्रकार के खट्टे फल, आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्मी, अमरूद, फालसा, कच्चा आम आदि। विटामिन सी यूरिन के रास्ते अधिकांश मात्रा में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शराबियों में विटामिन सी की भारी कमी पाई जाती है। विटामिन सी को इम्यून बूस्टर विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इसे कैंसर रोधी विटामिन भी माना जाता है तथा ये संक्रमण रोधी भी होता है। एसिटिक एसिड विनेगर में अर्थात सिरके में पाया जाता है। ब्यूटारिक एसिड मक्खन में, सिट्रिक एसिड नींबू, संतरे आदि में, लैक्टिक एसिड दूध से जब दही बनता है तो उसमें, मैलिक एसिड एप्पल और नाशपाती में, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में, टैनिक एसिड चाय में और टार्टरिक एसिड इमली, अंगूर, कच्चा आम आदि में पाया जाता है।